Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Knowledge of Science. I am Jawad Hafiz from Ranipur. Today start our lecture. So today my topic is introduction about physics. Introduction about physics. First discuss about which language given by the word physics and what is the meaning of word physics. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो ये वर्ड फिजिक्स है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है और इसकी मीनिंग क्या है। जो ये वर्ड फिजिक्स है, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्राम ग्रीक वर्ड फिजिकोस, इट मीन्स नेचुरल। जो ये वर्ड फिजिक्स है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फिजिको से लिया गया है और इसकी मीनिंग है नेचुरल। नेचुरल मीन्स फितरत या कुदरत। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये एक ब्रांच है साइंस की। हम इसमें मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इंटरेक्शन ऑफ मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। एनीथिंग मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर किसी भी चीज़ को कोई ना कोई मास हो और वो कोई ना कोई जगह पकड़े तो हम उसको मैटर कहते हैं। और किसी भी चीज़ को मास हो, आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस, तो हम उसको मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी कोई बोर्ड मार्कर है, ये मेरे हाथ पर पड़ी हुई है, इसने कोई ना कोई जगह पकड़ी और उसको कोई ना कोई मास से, तो ये क्या हुआ, ये मैटर हुआ। मैटर के मज़ीद थ्री टाइप होते हैं और ये हम अपने दूसरे लेक्चर में बताएंगे। आप बस इतना यही जान लीजिए कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, किसी भी चीज़ को मास और वो कोई ना कोई जगह पकड़े तो हम उसको मैटर कहते हैं। और दूसरी वर्ड है एनर्जी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। आप ये याद रख लीजिए कि अगर किसी भी बॉडी में जितना ज़्यादा मास होगा, वेट होगा, उसको हमको हटाने के लिए उस बॉडी को हमको हटाने के लिए हमको उतनी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना कम मास होगा, कम वेट होगा, उतनी कम एनर्जी। और जो तीसरी वर्ड है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इंटरेक्शन पहले आपको बताना चाहिए इंटरेक्शन क्या है। इंटरेक्शन हम इंटर कन्वर्जन भी कहते हैं। इंटरेक्शन एक स्टेट का दूसरे स्टेट में तब्दील होना, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में तब्दील होना। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे क्या है, वो मैटर एंड एनर्जी। मैटर का एनर्जी में तब्दील होना और एनर्जी का मैटर में तब्दील होना, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। पहले हमने आपको बता दिया कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। अब पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी। पहले हम पढ़ेंगे मैटर जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है एनर्जी में। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कोल है या लकड़ी वगैरह है, हम उसको अगर जलाएंगे तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। आप जान लीजिए, ये याद रखना है आपको, जो कोल है वो क्या है, मैटर है, और हम उसको जलाया तो उसमें से हीट निकली। हीट क्या थी, एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी। और दूसरा एग्जांपल है ऑयल को जब हम जनरेटर में डालेंगे तो और हम उसको चलाएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर भी जो ये ऑयल है वो मैटर है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी। आपने जान लिया कि मैटर एनर्जी में कैसे तब्दील होता है। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। एनर्जी मैटर में कैसे तब्दील होती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। जब किसी भी पेड़ के पत्तों पर पड़ती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। उस फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान उसमें क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है। जो क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में हमको क्या मिलता है, ग्रीन कलर का एक मैटर। क्या मिलता है, ग्रीन कलर का एक मैटर। और सनलाइट क्या थी, एनर्जी थी। एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। एग्जांपल सनलाइट।
सनलाइट जब किसी भी पेड़ के पत्तों पर पड़ी तो उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ। उस फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान उसमें भी क्लोरोफिल का एक प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस के दौरान उसमें भी ग्रीन कलर का मैटर प्रोड्यूस हुआ। तो वो मैटर था और जो सनलाइट है वो एनर्जी है। आइए रिव्यू करते हैं द वर्ड। ये वर्ड फिजिक्स है, ग्रीक वर्ड फिजिकोस से लिया गया और उसकी मीनिंग है नेचुरल। और इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये एक साइंस की ब्रांच है और उसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर और एनर्जी। हमने आपको बताया कि मैटर क्या है, अगर किसी भी चीज़ को मास हो और वो कोई ना कोई जगह पकड़े तो वो मैटर है। और हमें एनर्जी बताई, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। इंटर कन्वर्जन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर का एनर्जी में तब्दील होना। इंटर कन्वर्जन हमने आपको बताया कि इंटर कन्वर्जन क्या है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में चेंज होना, हम उसको कर दें इंटर कन्वर्जन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैटर कन्वर्जन टू एनर्जी। जो मैटर है वो एनर्जी में कैसे तब्दील होता है। हमने आपको बताया कोल क्या था, मैटर था, उसमें से हीट निकली, हीट क्या थी, एनर्जी थी। ऑयल क्या था, मैटर था, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकली, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी है। और एनर्जी कन्वर्जन टू मैटर, उसमें बेस्ट एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट अभी किसी भी पेड़ के पत्तों पर पड़ती है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अमल होता है, उसके दौरान एक क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है, उसके दौरान एक मैटर बनता है। जो सनलाइट थी वो एनर्जी थी और जो क्लोरोफिल है वो मैटर है। थैंक यू।